निशिकांत दुबे कहते हैं, जो आपकी झारखंड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राहुल गांधी एक बड़ा जिद्दी और उछल धक्का है। विपक्ष का प्रोपेगेंडा नेता, विपक्ष का ऐसा प्रोपेगेंडा नेता नहीं देखा। लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है राहुल गांधी। क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन हर सीमा को क्रॉस कर रहा है? प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। इफ आई से हेमंत, आपके जो नेता हैं, जो सिटिंग सीएम ऑफ झारखंड है, ही इज कॉम्प्रोमाइज। डू यू बिलीव इट? कोई मानेगा वो कॉम्प्रोमाइज है? देखिए, सबसे हेमंत सोरेन, देखिए ऐसा कुछ भी देखिए ये तो बिल्कुल गलत बयान है, ऐसा नहीं होना चाहिए और एक सांसद को बहुत ही संयत जवाब देना चाहिए या बयान देना चाहिए। मैं यहाँ बात कर रही हूँ, अभी आपने जो विषय रखा है कि विपक्ष ने क्यों हंगामा किया, आप ये बताइए। बीजेपी कह रही है लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है राहुल गांधी, विदेश नीति की बात है। नहीं, वो तो गलत है, मैं इसका खंडन करती हूँ। इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए किसी भी माननीय सांसद के बारे में। अरे देश के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कहा जा रहा है। परमाणु, देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि परमाणु युद्ध के कगार पर ये विश्व है। एक तरह से देखा जाए तो तीसरा विश्व युद्ध दस्तक दे रहा है। ऐसे में आज पहला दिन है इस सेशन का और आज के दिन विपक्ष एकदम शान से गुडी गुडी टाइप होकर पूरा सदन चलने दे और कुछ सवाल नहीं करे। जो कुछ भी हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा, क्या उससे देश संतुष्ट होगा? उनको बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं। इतने दिन से ये युद्ध चल रहा है और जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं हजारों की संख्या में। वहाँ से लौट पाएंगे, नहीं लौट पाएंगे? हमारी विदेश नीति क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या क्या कर रही है, एस जयशंकर जी ने तो बोला आज। और प्रधानमंत्री जी एक तरफ से अपने आप को नहीं, जो भी बोला उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। विपक्ष इस पर लंबी बातें चाहता है और उनको ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या जिस तरह से अमेरिका कह रहा है आप यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, वो जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर सहमति जता देना, ये हमारे देश के आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं आघात पहुंचा रहा है। और आज के समय में आप सोचिए कि एक शहर में अगर एक कहीं पर गोली चल जाती है तो लोग चिंतित हो जाते हैं। ऐसे में पूरा मिडिल ईस्ट जिस तरह से जल रहा है और परमाणु युद्ध के जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे में बहुत ही वाजिब है कि विपक्ष चिंता करेगा। और हाउस में आपने जो कहा नो कॉन्फिडेंस मोशन पर क्यों नहीं बहस कर रहा है, तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा आ गया। वो पहले था, लेकिन अभी के समय में पूरा देश चिंतित है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसकी आंच भारत में ना आ जाए, क्योंकि परमाणु अस्त्र ऐसे अस्त्र होते हैं कि एक बार वो वॉर शुरू हो गया तो पूरी दुनिया इंडिया ने तो वॉर ना, इंडिया ने वॉर शुरू किया है ना, इंडिया वॉर में है। ओके गौरव भाटिया, ये एक लॉजिकल, हर भारतीय के मन में ये सवाल होगा तो करे, अपनी बातें स्पष्ट तो करे कि उसके आज उसका ना आ जाए। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। देखिए अभी हमारे राज्य शहर में अब जवाब तो सरकार ही दे सकती है ना, या उनका नुमाइंदा दे सकता है। गैस सिलेंडर की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लोग ठीक है, ये आपका अच्छे सवाल है पेट्रोल खरीद रहे हैं। महुआ माजी, ये अच्छे सवाल है, सकारात्मक सवाल है। अभी चिंता करना स्वाभाविक जवाब सरकार से लेना पड़ेगा। गौरव भाटिया है सरकार, यानी जो रूलिंग पार्टी है उसके नुमाइंदे हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं। गौरव जी, मैं आई विल कम बैक टू यू रंगनाथन साहब। गौरव भाटिया, देखिए कुछ वैलिड सवाल है, लेकिन अब आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कहते हैं ये प्रोपेगेंडा का नेता है राहुल गांधी, ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, और कई मंत्री कह देते हैं फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं राहुल गांधी। डू यू थिंक ऐसे समस्या का हल निकल आएगा, जो महुआ माजी ने सवाल पूछे? देखिए, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा, लेकिन थोड़ा समय दीजिएगा। मैं कुछ फैक्ट्स जो है ज़रूर बताना चाहूँगा कैसे डिबेट में झूठ बोला जाता है। सबसे पहले जनवरी और फरवरी में, और ये केपलर का डेटा है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का है, जो इंपोर्ट हुआ है क्रूड ऑयल रशिया से, अमीर जी ध्यान दीजिएगा, 10 लाख बैरल से 11 लाख बैरल हो रहा था प्रतिदिन। ये मार्च में बढ़ के 18 लाख बैरल पहुंच गया है। तो मैं कम से कम सपा के प्रवक्ता मेरे मित्र हैं, उनसे कहूंगा कम से कम इन आंकड़ों पे ध्यान दें। दूसरी बात उन्होंने उठाई, क्या ये गर्व की बात नहीं है? इतना बड़ा संकट है, लेकिन भारत में जो उपभोक्ता है उसके लिए पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। आपने बात करी है, आपके लिए एक आंकड़ा दे रहा हूं। 2004 में जब यूपीए की सरकार आई तो पेट्रोल का दाम था 36 रुपए। 2014 में जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो दाम था 72 रुपए, मतलब 100% बढ़ा, 36 रुपए बढ़ा। पिछले 11 साल में पेट्रोल का दाम है 95 रुपए, 32% बढ़ा है और 23 रुपए बढ़ा है। अब आप मुझे बताइए, महंगाई दर पहले 10% होती थी, अब 3% पे है। और एलपीजी वेरी लॉजिकल, गौरव वेरी लॉजिकल।
लेकिन महुआ मांझी ने कुछ बड़े मैं बात लॉजिकल पूरी सवाल कर लूं। पूछे। देखिए, हम ऑपोजिशन और सरकार में तकरार होती रहे, मेरा कहना है कि एक अच्छी सार्थक चर्चा भी होनी चाहिए। महुआ मांझी ने बोला हमारे जो लोग मिडिल ईस्ट में फंसे हैं उनका क्या हो रहा है, विच इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। एलपीजी की कई जगह लाइनें लग रही हैं क्योंकि हमारे देश के एक वर्ग ने बहुत र्यूमर फैला दिया कि सब चीजों की शॉर्टेज होने वाली है। दैट इज द रीजन। उसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दिस गौरव भाटिया। मैं दोनों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले शॉर्टेज की जहां आपने बात करी, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है कि हमारे पास इस वक्त करीब 8 सप्ताह का 2 महीने का स्टॉक रिजर्व में है। ठीक है, ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि हमने ऑल्टरनेट सोर्सेज से इंपोर्ट करना भी स्टार्ट किया। पहला सवाल उत्तर आपको स्पष्ट मिल गया। दूसरा, अब अभी भाई आप मुझे ये बताइए, आपके स्टूडियो का एक समय है कि ये प्रोग्राम होगा, अगर रूबिका लियाकत और अमन चोपड़ा दोनों इसी समय आ जाए और बोले कि हमें भी कार्यक्रम करना है, तो क्या आप कर पाओगे? आप मुझे बताइए। नहीं कर पाएंगे। अभी रूबिका लियाकत आ जाए पीछे से और अमन कहे कि मैं भी करूंगा और इस पे चर्चा करूंगा, आप कर पाओगे? मैं पूछ रहा हूं। नहीं हो पाएगी। व्यवस्था की कोई तरीका है कि नहीं, कोई कानून है, या पीछे से आपको हटाए, चलो हटो अमीश हटो, मैं करूंगी, रूबिका मेरी दोस्त है कहे, अमन कहे अरे हटो मैं करूंगा, जिस पे मर्जी करूंगा, तुमसे क्या मतलब? नहीं हो सकता। ये संसद है, ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहां कानून है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में आज का दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो ये लोग लाए उस पर चर्चा का था। आप मुझे बताइए क्या गलत बात थी? महुआ मांझी एक आनंद, आई विल गिव यू अ फेयर चांस। ओके, महुआ मांझी रिप्लाई टू दिस। गौरव ने आपके सवालों का जवाब दिया। मैंने ये पहले ही कहा कि देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, उस समय ये बातें आई थी, लेकिन आज जब सब लोग पहली बार आए इस सेशन में, तो उनके लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये विदेश कैसे हो नीति सकता और है? राष्ट्रीय सुरक्षा और मिडिल ईस्ट का वॉर, तो इसकी वजह से इसको अभी इस पर ज्यादा ध्यान ना देकर इन मुद्दों पर दिया जा रहा है जिसपे कि पूरा देश चिंतित पर है। महुआ जी, आप और कह रहे हैं ऐसे इस में पे ज्यादा ध्यान ना आप, दें, एक सवाल आप मेरा फिर भी नो है। कॉन्फिडेंस। एक सेकंड गौरव, नहीं, मेरा नो एक सवाल कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन लेकर आया, ना, सरकार ने उस पे ध्यान देखिए, दिया, आपने बोला उस पे ध्यान ना दें, लेकर- अब दूसरे मुद्दे पे ध्यान दें। देखिए, ये तो नहीं, सदन है, ध्यान- ये तो मान मर्यादा के अरे साथ उससे चलता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा आ गया ना। देखिए, बात क्या है ना कि मुद्दे आ जाते नहीं, हैं, मैं उससे उस पे ज्यादा भी एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ मुद्दा लूं महुआ ये है जी कि आज मेरी मिडिल ईस्ट मित्र को हैं, लेकर लोग सवाल चिंतित का हो उत्तर रहे हैं। देंगे। मैंने कहा ना कि गैस की लाइनें लग रही हैं, यहाँ पेट्रोल पंप में लोग खड़े होकर ले रहे हैं रात जी रात जी भर जी जगकर। जी गौरव भाटिया, तो गौरव ये कहीं भाटिया ना कहीं वो डर कह है रहे हैं अब लोगों उससे के भी मन ज्यादा में। इंपॉर्टेंट और मुद्दे उनके हैं, इस डर को इसलिए उसमें बात होनी चाहिए। डर को दूर करने के लिए आज विपक्ष महुआ- चाहती थी कि इस पर दिन भर चर्चा हो। जी, कितना अच्छी बात देखिए महुआ जी ने करी। उन्होंने कहा कि एक युद्ध हो रहा है और युद्ध की स्थिति में भारत में भी चिंता का माहौल है। बिल्कुल सही बात है। तो महुआ जी ये बताइए, जब जयशंकर जी अपना बयान रख रहे थे और वो तो युद्ध से लेके था, यस, तो भी आप लोग नारेबाजी कर रहे थे, इसका मतलब आपको युद्ध की भी चिंता नहीं, ना आपको नागरिकों की चिंता है। नहीं, क्योंकि ये उनकी जो सारे बातें आंकड़े थी, जो मैंने उनसे बताए, विपक्ष तो ये संतुष्ट जयशंकर नहीं जी के था। बयान एक सेकंड, और महुआ ज्यादा महुआ explanation चाहिए था। 10 सेकंड महुआ मांझी, विपक्ष- एक सेकंड 10 सेकंड महुआ मांझी जी, इज सेइंग समथिंग। विपक्ष को और ज्यादा उम्मीद थी और ज्यादा स्थिति को स्पष्ट करने की उम्मीद देखिए, थी कि सरकार वो तो और अपने डिटेल में अनुसार ही बातों बोलेगी को ना, बताएंगे। विपक्ष अमेरिका विपक्ष को चुनावों में भी उम्मीद होती है। विपक्ष को उम्मीद थी हरियाणा में कांग्रेस जीत जाएगी, कांग्रेस हार गई। विपक्ष को उम्मीद थी, विपक्ष को उम्मीद थी कि और ज्यादा डिटेल महाराष्ट्र में बयान ऑपोजिशन आए, जीत जाएगा, तीन चीजें ऑपोजिशन हार बताइए जो आपको उम्मीद गई। थी। बीजेपी को उम्मीद थी और बीजेपी झारखंड में जीत जाएगी, आप बीजेपी तीन हार गई चीजें वहां पे ऐसी चुनाव। बताइए महुआ जी, लेकिन जो लेकिन आपको अब उम्मीद देखिए, थी। उम्मीदों और से देखिए, तो विपक्ष का उम्मीदों काम पर है, विपक्ष का काम उम्मीदों है पर सवाल आप काम रह उठाना। सकते हैं, देखिए, विपक्ष लेकिन का उम्मीद काम से है सदन सवाल नहीं चल उठाना, सकता। ओके, जनता की- मैं एक सेकंड मैं जनता आता की हूं। चिंता को अखिलेश दूर कराना यादव, विपक्ष- अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप ऑर्डर मान रहे हैं, हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हम ऑर्डर मान रहे हैं। अब मैं बोल दूं फराजकिद भाई, एक सेकंड फराजकिद भाई 30 सेकंड ऑन दिस। किसको ऑर्डर मान रहे हैं हम? हमें आदेश आ रहे हैं। हाँ, तो ऑर्डर तो मान ही रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ऑर्डर नहीं मान रहे हैं क्या? किसका ऑर्डर? आज की तारीख में हो क्या रहा है कि जो अरे सर सुनिए, तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हाँ अमीश जी ऑर्डर तो मान ही रहे हैं, और वो ऑर्डर मान रहे हैं हम डोनाल्ड ट्रंप का। अब आगे कहीं ये ना हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप ये बताएं कि हमको सदन कितने दिन चलाना है, कितने दिन नहीं चलाना है। डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि हम ईरान से तेल लेना छोड़ दें, यस सर। डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे हम रशिया से तेल लेना कम कर दें, हम कहेंगे यस सर। डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि बर्बन विस्की पर आप जो टैरिफ है
उसको घटा दीजिए, हम कहेंगे यस सर, वो कहेंगे हम कहेंगे कितना, वो कहेंगे 50%, हम बोलेंगे नहीं 150%। चलिए, हार्ले एक डेविडसन सवाल पे है वो मेरा। कहेंगे कि टैरिफ मेरे कम कर दो, हम साथी कहेंगे मित्रों यस से सर। एक सवाल है। सुनिए, और कॉटन इंपोर्ट पे सुनिए, और कॉटन इंपोर्ट पे फिर आनंद जी कहेंगे मैं कि ये झूठ बोला जा रहा है। हम कॉटन इंपोर्ट पे दिसंबर 2025 तक ड्यूटी फ्री कर देंगे। अब हम ऑयल से बोलेंगे कॉटन पे अभी जी, अब मुझे मौका ड्यूटी फ्री कर दिए, हम बोलेंगे भाई साहब, सुनिए, देखो और भाई। हम बोलेंगे यस सर। नहीं, आपको पता मैं- है गुजरात में ये डॉक्यूमेंटेड है कि कॉटन इंपोर्ट पर जो हमने ड्यूटी जीरो की, उसकी अरे वजह भाई, से वो- 6 किसानों ने आत्महत्या कर ली।